Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, since last 4 to 5 lectures, we are discussing about Smith chart. And in that lectures, we have find out solution of many transmission line using Smith chart. Now today we are going to start new topic related to transmission line, which is impedance matching in transmission line. So what is impedance matching in transmission line? So उसको समझने के लिए मैं एक आपको सिंपल सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं. सो लेट्स से कि आपके पास एक सोर्स है, सोर्स और लेट्स से ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है, करेक्ट. और ये ट्रांसमीटर जो है इसका जो इम्पीडेंस है वो ZG है. ZG बेसिकली दिस स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस ऑफ जनरेटर. सो सपोज मेरे पास ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर का इम्पीडेंस ZG है. अब ट्रांसमीटर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हमें एंटेना को फीड करना है. किसको फीड करना है? एंटेना. सो सपोज ये सोर्स है, ये आपका सोर्स है, लेट मी डिनोट बाय S, और यहाँ पे आपका एंटेना है, ये आपका एंटेना है. और एंटेना थ्रू आपको एनर्जी को रेडिएट करना है फ्री स्पेस में. सो बट ऑब्वियस जो सोर्स से एनर्जी जनरेट होती है उसको हमें किसको फीड करना है? एंटेना को. ये एंटेना है आपका, दिस इज एंटेना, करेक्ट. सो दिस इज योर एंटेना. तो अगर आपको सोर्स की एनर्जी है उसको आपको एंटेना को फीड करना है, देन इन बिटवीन सोर्स एंड एंटेना वी नीड ट्रांसमिशन लाइन. हमें क्या चाहिए? ट्रांसमिशन लाइन. सो दिस इज बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन. ये ट्रांसमिशन लाइन है, करेक्ट. सो ट्रांसमीटर और सोर्स का जो आउटपुट है उसको मुझे एंटेना को फीड करना है. एंटेना मतलब लोड. हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लोड. लोड मीन्स एंटेना. ओके, ये एंटेना है, इसको हमें फीड करना है. और एंटेना जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया इक्विवेलेंटली बाय लोड ऑफ ZL, जिसका लोड रेजिस्टेंस और लोड इंपीडेंस है ZL. सो इन ऑर्डर टू सेंड एनर्जी जनरेटेड बाय सोर्स टू द लोड वी नीड सम ट्रांसमिशन लाइन. और यहाँ पे जो मैंने ट्रांसमिशन लाइन यूज की है मोर स्पेसिफिकली वो कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है. ओके, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, बट at present in this example we have considered the coaxial cable और coaxial transmission line. तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है. अब बच्चों ये कनेक्शन करने से कुछ नहीं होगा. हमने सोर्स एंड लोड को ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट कर दिया, डेट्स नॉट ओवर. ओके, वी मस्ट हैव टू टेक केयर अबाउट द इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन द सोर्स, लोड एंड इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. अगर ये तीनों के जो इम्पीडेंस है वो मैच नहीं होंगे तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं मिलेगा. सो इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, द लाइन इम्पीडेंस मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है, करेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है दैट मस्ट मैच द लोड एंड सोर्स इम्पीडेंस. मतलब ये तीनों इम्पीडेंस मैच होने चाहिए. अगर ये मैच नहीं होंगे तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं मिलेगा. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मतलब सोर्स ने जितना पावर ट्रांसफर मतलब जनरेट किया है वो 100% लोड को नहीं मिलेगा. सम ऑफ द पावर विल बी लॉस्ट इफ इम्पीडेंस आर नॉट मैच्ड. ओके, सो इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स दैट इज ZG is equal to Z0. What is Z0? Impedance of the transmission line is equal to ZL. मतलब ये impedance जब मैच नहीं होंगे, जब impedance मैचिंग होगा तभी हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगा, अदरवाइज पावर विल बी लॉस्ट, करेक्ट. ओके, सो इफ द impedance आर नॉट मैच्ड द मैक्सिमम पावर विल नॉट बी डिलीवर्ड. है ना, मैक्सिमम पावर सोर्स लोड को डिलीवर नहीं करेगा. इन एडिशन स्टैंडिंग वेव पैटर्न विल बी डेवलप्ड अलोंग द लाइन. है ना, स्टैंडिंग वेव के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है.
सो स्टैंडिंग वेव ट्रांसमिशन लाइन पे क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ द इंपीडेंस मिसमैच. अगर इंपीडेंस मैच नहीं होगा देन स्टैंडिंग वेव विल बी डेवलप्ड along the transmission line. This means that load does not able to absorb all the power sent down the line. Correct? Standing wave मतलब reflected wave. Correct? Reflected wave. And why the wave is reflected? Because of the impedance mismatch. ओके मतलब जो भी एनर्जी सोर्स ने लोड को दी है उसमें से थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब पूरी एनर्जी लोड को नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द इंपीडेंस मिसमैच. इसका कॉन्सिक्वेंट क्या है? कॉन्सिक्वेंटली सम ऑफ द पावर इज रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द सोर्स एंड इज इफेक्टिवली लॉस्ट. मतलब जो भी पावर रिफ्लेक्ट होगा थ्रू द लोड टूवर्ड्स द सोर्स वो बेसिकली लॉस ऑफ द पावर है. एंड इन सम केस द रिफ्लेक्टेड पावर कुड इवन डैमेज द सोर्स. जो रिफ्लेक्टेड पावर होगा ट्रांसमिशन लाइन में इट माइट डैमेज दिस सोर्स एज वेल. ओके, सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंपीडेंस मिसमैच इन द ट्रांसमिशन लाइन. तो इंपीडेंस मिसमैच की वजह से क्या होगा? एक तो 100% पावर लोड को नहीं मिलेगा, मतलब पावर ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल 100%. एंड सेकंड, द रिफ्लेक्टेड वेव मे डैमेज द सोर्स, इट माइट डैमेज द सोर्स. ओके, और ये प्रॉब्लम को हमें करेक्ट करना है. ओके, इंपीडेंस मैचिंग हमें करना है तो हमें कुछ ऑप्शंस सोचने पड़ेंगे. सो द प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच्ड लोड एंड सोर्स इंपीडेंस कैन बी करेक्टेड बाय कनेक्टिंग एन इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस बिटवीन सोर्स एंड लोड. बट ऑब्वियस है, आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन लेंगे और आपके पास कोई सोर्स होगा कोई लोड होगा तो बट ऑब्वियस नेचुरली इंपीडेंस तीनों के मैच नहीं होंगे. तो क्या करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ हमें डिवाइस यूज करना पड़ेगा. वी मे यूज सम इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस दैट कैन एबल टू मैच द लाइन. ओके, तो हम क्या करेंगे? मिसमैचिंग है, दैट्स फाइन. तो हम क्या करेंगे? मिसमैचिंग को करेक्ट करने के लिए हम इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस यूज करेंगे बिटवीन सोर्स एंड लोड. ओके, एंड एज अ इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस वी मे हैव कंपोनेंट, सर्किट और पीस ऑफ इक्विपमेंट. मतलब एज अ इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस कोई भी मतलब इंपीडेंस मैचिंग कंपोनेंट हो सकता है, माइक्रोवेव कंपोनेंट हो सकता है, कोई सर्किट हो सकती है और कोई पीस ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है. तो आप देख सकते हो ये फिगर में कि मेरे पास ये सोर्स है, करेक्ट, और लोड है, दोनों के इंपीडेंस मैच नहीं है. तो उसको मैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंपीडेंस मैचिंग सर्किट और कंपोनेंट उसके बीच में लगा रहे हैं. करेक्ट. सो दिस इज द बेसिक introduction of the impedance matching in transmission line. Okay, what are the problems that can be due to the impedance mismatch and how we can correct it, that we discuss. Now, if there is a impedance mismatch in transmission line, then what are the different possible solutions? So there are wide range of solution is possible. And some of the most important and widely used solutions are: one, quarter wave transmission line, another is single stub matching, and third is double stub matching. तो ये तीन जो solutions है इसका यूज करके हम impedance matching अचीव कर सकते हैं इन ट्रांसमिशन लाइन. तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन जो अगर हम इसको इंसर्ट कर दे हमारी कम्युनिकेशन लिंक में तो हमें इंपीडेंस मैचिंग पॉसिबल है और इंपीडेंस मैचिंग हम अचीव कर सकते हैं. सिमिलरली सिंगल स्टब मैचिंग मतलब इट इज अ वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू अचीव इंपीडेंस मैचिंग एंड वी हैव टू कनेक्ट दैट स्ट्रक्चर in shunt with the transmission line, that we will discuss in detail, don't worry. And another is the double stub matching. So we will going to discuss these solutions in detail. Okay, in today's lecture we will focus on the quarter wave transmission line. We will focus on quarter wave transmission line options. So let's start. So what is the quarter wave transformer? ये क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसको हम क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं.
तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो बच्चों क्वार्टर वेव नाम से पता चलता है कि एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है, क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर इज वन ट्रांसमिशन लाइन हुज लेंथ इज 1/4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, मतलब λ/4, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ दैट इज λ/4। तो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर और क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन इज सिंपली अ ट्रांसमिशन लाइन हुज लेंथ इज λ/4, जिसकी लेंथ λ/4 है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नाम से हमें पता चलता है कि क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफॉर्मर इज सिंपली अ जस्ट ट्रांसमिशन लाइन हुज लेंथ इज λ/4। ओके, and it is used to achieve impedance matching in transmission line. So quarter wave transformer is like a low frequency transformer, changes the impedance of load to another value so that impedance matching is possible. मतलब ये जो impedance होता है उसको कन्वर्ट करता है कुछ ऐसी वैल्यू में जिससे हमें impedance matching मिल जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0, दिस इज द लोड ऑफ इम्पीडेंस ZL। ओके, और यहाँ पे मिस मैचिंग है इनिशियली देयर इज अ मिस मैच, मतलब Z0 इज नॉट इक्वल टू ZL। तो इम्पीडेंस मैचिंग अचीव करने के लिए हमने एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे लगा दी। देखो आप, ये ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, λ/4, मतलब ये क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, जिसका इंपीडेंस ZT है, जिसका इंपीडेंस ZT है। तो ZT हम लगाएंगे यहाँ पे, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे तो ये इंपीडेंस को ऐसे चेंज करेगा कि हमारा लोड एंड सोर्स इंपीडेंस मैच हो जाए। करेक्ट। सो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यूज अ सेक्शन ऑफ लाइन of characteristic impedance ZT and length of λ/4 फिक्स है, इसकी लेंथ λ/4 फिक्स है। ओके, एंड impedance that is according to the impedance of the source and load। ओके, तो हमें ऐसी ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी है जिसकी लेंथ λ/4 हो और इसका इंपीडेंस जो सोर्स एंड लोड के इंपीडेंस को मैच करे। ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो ZT है उसका Z0 और ZL के साथ क्या रिलेशन है ना। वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ZT, Z0 एंड ZL, देन एंड देन वी कैन अचीव द impedance matching. So let's forward in order to derive the relationship between ZT, Z0 and ZL. So for that we will use the impedance transformer relation. ओके, तो याद करो बच्चों, हमने ये कोर्स के इनिशियल पार्ट में इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसको डिराइव भी किया था। सो व्हाट इज द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन? दैट इज Zin इज इक्वल टू ZT इंटू ZL प्लस ZT tan बीटा L डिवाइडेड बाय ZT प्लस ZL tan बीटा L। ओके, एंड फॉर दिस स्पेसिफिक लाइन वी हैव रिटन दिस इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। करेक्ट। तो यहाँ पे बीटा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2π by लैम्डा, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द गिवन लाइन इज λ/4। सो फॉर दिस स्पेसिफिक लाइन इफ यू फाइंड आउट दिस tan बीटा L, वैल्यू ऑफ दिस tan बीटा L, देन tan बीटा L इज इक्वल टू बीटा की जगह पे 2π by लैम्डा लिख दो, L की जगह पे λ/4 लिखो, देन इट comes to be 10π/2 and 10π/2 that is the infinite. Okay, 1090 that is the infinite. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर हम ये सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा जो रिलेशन, ये जो फॉर्मूला है Zin इज इक्वल टू ZT इंटू ZL प्लस J टाइम्स ZT 10π/2 डिवाइडेड बाय ZT प्लस J ZL 10π/2 एंड इट कम्स आउट टू बी ZT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL। तो इसका जो हमें, अब इसको सॉल्व करेंगे आप ये इक्वेशन को, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा? दैट इज Zin इज इक्वल टू ZT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL, ZT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL। अब ये ZT स्क्वायर क्या है? ZT क्या है बच्चों? दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन, ZL दैट इज द लोड इम्पीडेंस, एट Zin बेसिकली इम्पीडेंस ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, ओके, दैट इज Z0 बेसिकली। तो
तो अगर मुझे ये तीनों के बीच का रिलेशन चाहिए और तीनों के बीच का मतलब इम्पीडेंस मैचिंग चाहिए बिटवीन लोड एंड सोर्स, देन जेड इन इज इक्वल टू जेड जीरो. सो टू हैव इम्पीडेंस मैचिंग वी वांट जेड इन इज इक्वल टू जेड जीरो. तो जेड इन की जगह पे जेड जीरो लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, जेड जीरो इज इक्वल टू जेड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन impedance of the quarter wave transmission line, load impedance and impedance of the source or transmission line. ओके, सो अगर जेड टी स्क्वायर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, जेड टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जीरो इंटू जेड एल एंड जेड टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड जीरो इंटू जेड एल. दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले देन जेड टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड जीरो इंटू जेड एल. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट impedance relation for quarter wave transmission line. ओके, अगर आपको क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन से इंपीडेंस मैचिंग अचीव करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन को आपको याद रखना है. करेक्ट. ओके, सो जेड टी मतलब इंपीडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव लाइन, जेड जीरो दैट इज द इंपीडेंस ऑफ द सोर्स और एनी अदर ट्रांसमिशन लाइन एंड जेड एड इज द लोड इंपीडेंस. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स, द इंपीडेंस ऑफ द सोर्स इज 75 ओम दैट इज डिनोटेड बाय जेड जी. दिस इज द लोड whose impedance is 36 ohm and we have the transmission line that is of characteristic impedance Z0 is equal to 75 ohm. मतलब यहाँ पे सोर्स एंड लोड को हमने ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया है और ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस जो है वो 75 ओम है और सोर्स का इंपीडेंस है सोर्स से वो भी 75 ओम है, लेकिन ये लोड का इंपीडेंस 36 ओम. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये सिनेरियो में और ये सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इंपीडेंस मिसमैचिंग है. सोर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस मैच हो रहा है दैट इज जेड जी इज इक्वल टू जेड जीरो है, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस एंड लोड का इंपीडेंस मैच नहीं हो रहा है. मतलब Z0 is not equal to ZL. मतलब यहाँ पे इंपीडेंस मिसमैचिंग है और इंपीडेंस मैचिंग की वजह से ये सोर्स का जितना पावर है, सोर्स जो जनरेट कर रहा है पावर, वो 100% लोड को नहीं मिलेगा. सम ऑफ द पावर विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. ओके, सो इन ऑर्डर टू अचीव इंपीडेंस मैचिंग इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन. तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेंगे ऑफ लेंथ लैम्डा बाय 4, ऑफ लेंथ लैम्डा बाय 4. करेक्ट. ओके, तो इंपीडेंस मैचिंग अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कम्युनिकेशन लिंक है उसमें क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी पड़ेगी जो ये इंपीडेंस को ये इंपीडेंस के साथ मैच करेगा. तो हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द इंपीडेंस ऑफ दिस क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन दैट कैन मैच दिस इंपीडेंस विथ दिस इंपीडेंस. करेक्ट. तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया है, तो देखते हैं. तो आप देख सकते हो कि ये फिगर में मैंने एक क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे कनेक्ट की है जिसकी लेंथ लैम्डा बाय 4 है, बट इसका इंपीडेंस हमें फाइंड करना है कि जो ये दो इंपीडेंस को मैच करे. तो फॉर्मूला सिंपल है दैट इज जेड टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड जीरो इंटू जेड एल. जो इंपीडेंस को मैच करना है वो दो इंपीडेंस का मल्टीप्लीकेशन और इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू द इंपीडेंस ऑफ दिस क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन. ओके, सो इन ऑर्डर टू मैच 36 ओम लोड टू 75 ओम ट्रांसमीटर आउटपुट, okay, we need q section of impedance, q section line of impedance zt that is equal to square root of z0 into zl. q section मतलब क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन, q section मतलब क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन. तो z0 की वैल्यू हमें पता है यस 75, zl की वैल्यू भी पता है 36. तो हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2700 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ZT मिलेगा 52 ओम.
मतलब the impedance of this quarter wave transmission line is 52 ohm. That will match this 75 ohm load to 36 ohm load. So depending on the load and source impedance, the quarter wave transmission line impedance may vary such that it provides impedance matching between two loads. Okay, but length remains same, that is a lambda by 4. क्लियर है? ओके, एक और रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. तो देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है स्लाइटली. डिजाइन ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट दैट मैचेस 300 ohm to 50 ohm at 10 GHz यूजिंग क्वार्टर वेव मैच. तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक मान लो कि सोर्स है और सपोज मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है 300 ओम की, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 300 ओम है, और यहाँ पे लोड है 50 ओम का, लोड इंपीडेंस ऑफ 50 ओम. ओके, तो बट ऑब्वियस आप देख सकते हो ये 300 ओम है, ये 50 ओम, मतलब इंपीडेंस मैचिंग नहीं है. तो इंपीडेंस मैचिंग अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेंगे दोनों के बीच में, जिसकी लेंथ लैम्बडा बाय 4 है. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये इंपीडेंस मैचिंग अचीव करने के लिए जो क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ एज वेल एज उसका इंपीडेंस फाइंड करना है. सो आई हैव टू फाइंड आउट length of the transmission line, quarter wave transmission, that is lambda by 4, and its impedance, that is ZT. ये दोनों चीज फाइंड करना है फॉर गिवन ट्रांसमिशन गिवन सेटअप. एंड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन वर्क कर रही है दैट वर्क एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 GHz. इट ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 10 GHz. तो ये 10 GHz से मुझे लेंथ मिलने के चांसेस है. करेक्ट. तो यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन फाइंड करना है. तो बेसिकली लेंथ तो लैम्बडा बाय 4 ही होती है. तो अगर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, लैम्बडा. तो फ्रीक्वेंसी पता है तो लैम्बडा हम इजीली फाइंड कर सकेंगे, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ. तो ये फॉर्मूला से मुझे फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ मिल जाएगी और वेवलेंथ से मुझे लेंथ ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन मिल जाएगी. वेरी सिंपल. तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, फाइंड करो. चलो, लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय एफ. व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय गिवन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10 GHz. सो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, 10 मल्टीप्लाई 10⁹ हर्ट्ज, दैट कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर. सो वेवलेंथ ऑफ द वेव दैट इज द 3 सेंटीमीटर. वेवलेंथ मिल गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? सो द लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू सिंपली लैम्बडा बाय 4. करेक्ट. व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्बडा? 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 4. और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको लेंथ मिलेगी 4.5 मिलीमीटर, 4.5 mm. सो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्वार्टर वेव ट्रांस, मतलब इसकी लेंथ हमें मिल गई 4.4 mm. 4.4 mm. अब लेंथ तो मिल गई, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इसका मतलब फाइंड करना है, दैट इज ZT फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट ZT. करेक्ट. तो ZT इनपुट इंपीडेंस लोड इंपीडेंस का रिलेशन हमें पता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ZT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Z0 इंटू ZL. मतलब जो दो इंपीडेंस को हमें मैच करना है उसका मल्टीप्लीकेशन कर उसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट विल बी द इंपीडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव लाइन. तो Z0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? 300 ओम. ZL की वैल्यू कितनी है? 50 ओम. तो ये दोनों रख दो यहाँ पे. तो Z0 इंटू Z0 इज इक्वल टू 300 ओम, ZL इज इक्वल टू 50 ओम. तो दिस इंपीडेंस विल बी 122.5 ओम. तो ये हमें मिला 122.5 ओम. So in order to match this 300 ohm to 50 ohm, we need quarter wave transmission line of length 4.4 mm, 4.4 mm
and impedance of 122.5 ohm. Impedance of 122.5 ohm. तो मतलब ये जो हमारी लाइन है that will able to match 300 ohm impedance to 50 ohm impedance. करेक्ट? ओके. एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल. सिंपल है, वेरी इजी. So let me first read the question. If a lambda by 4 transmission line of 100 ohm is used to match a transmission line to load of 100 ohm, correct? Then characteristic impedance of the transmission line is. यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, मतलब मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है. So let me correct. सो मेरे पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, ओके. और इसको 100 ओम लोड के साथ मैच करने के लिए यहाँ पे लेट से 100 ओम का लोड है, ये 100 ओम का लोड है. तो ये 100 ओम लोड के साथ मैच करने के लिए मैंने क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन यूज की है. दिस इज द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन, ओके, लैम्डा बाय 4 लेंथ की. और जो इसका जो इंपीडेंस है वो 100 ओम है. गिवन है कि लैम्डा बाय 4 ट्रांसफर ऑफ 100 ओम, मतलब इसका इंपीडेंस जो ZT है वो गिवन है, दैट इज 100 ओम. और हमें फाइंड करना है ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज Z0. तो लोड इंपीडेंस गिवन है, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस गिवन है, और सोर्स का इंपीडेंस और ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस फाइंड करना है. तो हमें स्टैंडर्ड रिलेशन पता है, दैट इज ZT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Z0 इंटू ZL. करेक्ट? ZT दैट इज गिवन 100, ओके, इंपीडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव लाइन. Z0 दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर, ओके, एंड ZL दैट इज 100 गिवन ओवर हियर. तो वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो 100 स्क्वायर इज इक्वल टू Z0 इंटू 100. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मिलेगा 100 ओम. तो बच्चों, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट, ओके. देन योर मान लो कि जो स्टेट लेवल की जो PG सेट एग्जाम है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते है. और कोई भी मतलब जॉब के लिए आप जा रहे हो और उसमें जो मतलब जो MCQ एग्जाम होती है, मतलब रिटन एग्जाम, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंपीडेंस मैचिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मिसमैच इंपीडेंस एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इंपीडेंस मैचिंग दैट वी डिस्कस. Okay, and one of the solution, that is a quarter wave transmission line or transformer, that we discuss in this lecture. Okay, in next class we will focus on the stub matching. Okay, so I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We will discuss other aspect of this impedance matching using single stub matching. We will discuss in our next class. Thank you very much.